शादी करने की इच्छा तो बहुत है मन में, लेकिन शादी हो ही नहीं रही। बहुत सारी अड़चने आ रही हैं, बढ़ती जा रही है उम्र और नहीं हो रही है शादी। तो आपको चींटियों को खिलानी चाहिए ये सारी चीजें जो मैं अभी आपको बताऊंगी। सभी के घरों में चींटियां पाई जाती हैं, है ना। चींटियों के प्रकार भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन आमतौर पर चींटियां या तो लाल या काले रंग की होती हैं। हिंदू धर्म में भी चींटियों का बहुत ही धार्मिक महत्व बताया गया है। खास तौर पर चींटियों को भोजन कराने के कई लाभ हैं, क्योंकि चींटियों का संबंध आपके ग्रहों से भी बताया जाता है। घर में चींटियों के निकलने से शुभ और अशुभ संकेत दोनों ही मिलते हैं, मगर यदि आप उन्हें भोजन कराते हैं तो जीवन में जो आ रही दिक्कतें होती हैं या बाधाएं होती हैं वो दूर हो सकती हैं। खासतौर पर यदि किसी कन्या के विवाह में अड़चन आ रही है तो चींटियों को भोजन कराना एक उपाय बन सकता है आपके लिए। चलिए आपको मैं इस विषय में विस्तार से बताती हूँ। लाल या काली कौन सी चींटियां होती हैं शुभ? लाल और काली चींटियों में काली चींटियों को शुभ माना जाता है, इसलिए अगर आपके घर पर काली चींटियां हैं तो उन्हें भोजन कराया जा सकता है। वहीं पर अगर लाल चींटियां आपको दिखाई देती हैं तो इसको थोड़ा अशुभ माना जाता है। इन्हें जितनी जल्दी हो सके आपको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए या उसके उपाय कर लेने चाहिए। आपको बताऊं कि लाल चींटियां इतनी अशुभ होती हैं कि आपको कर्जे में डुबो सकती हैं। ये अपने साथ घर में नकारात्मकता को भी लेकर के आती हैं। तो अगर आप नकारात्मकता ऊर्जा अपने घर में नहीं चाहते हैं तो आपको इन चींटियों को जल्दी से अपने घर से हटा देना चाहिए। किस ग्रह से होता है इन चींटियों का संबंध? काली चींटियों का संबंध शनि और राहु ग्रह से होता है। जिन कन्याओं की कुंडली में शनि छठे भाव में हो और सूर्य अष्टम में हो, उनकी शादी में बहुत बाधाएं आती हैं। वहीं अगर कुंडली में शनि और राहु की युक्ति बन जाए तब भी अधिक उम्र में कन्या का विवाह होता है। तो ऐसे में यदि कन्या राहु और शनि के उपाय करती है तो विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त हो जाती हैं। पीपल के वृक्ष में शनिदेव चींटियों के रूप में वास करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हर शनिवार को आप पीपल के पेड़ में जल के अंदर जो है चीनी मिला करके फिर जो है जल अर्पण कीजिए। तो ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। हो सकता है कि शादी में आ रही अड़चनें भी जो है वो इससे दूर हो जाएं। अब आप चींटियों को क्या खिलाएं, है ना, ये जहन में बहुत बार सवाल आता है कि अब उनको क्या खिलाया जाए। तो शनिवार के दिन आप चींटियों को चावल और आटा भी खिला सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि काली चींटियां भगवान विष्णु का स्वरूप होती हैं। आप चींटियों को गुड़ और पंजीरी का भोजन भी करा सकते हैं ना। गुड़ डाल दीजिए, पंजीरी के लड्डू भी बनते हैं, या सिर्फ पंजीरी का जो है चूरा भी बना करके चींटियों को डाल सकते हैं। ऐसा करने से शादी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अब चींटियों को आप किस दिन भोजन दें, है ना, एक और सवाल में जहन में आपके आ जाता है। तो वैसे तो आप चींटियों को नियमित भोजन दे सकते हैं, यानी कि आप उनको रोज कुछ ना कुछ खिलाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन खास करके शनिवार को चींटियों को भोजन जरूर कराएं। और बहुत ही बेस्ट होगा कि अगर आप शनिवार की सुबह सुबह ये काम कर दें। यदि आप ऐसा हर शनिवार करते हैं तो अगर आपकी शादी में कोई भी अड़चन आ रही होगी या कोई भी बाधा आ रही होगी तो वो